We'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। ये टैरिफ बॉम्ब को उसको लगता है बोलने से भारत झुक जाएगा, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी हैं, राहुल गांधी और उसकी फैमिली नहीं है। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। के जो अंदर तेल के जखायर हैं ढेरों ढेर, मुझे लगता है सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि एक डील हो गई है पाकिस्तान के साथ। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको नया बाजार नहीं ढूंढ सकते। यही मैं कह रहा हूं कि भारत को जागना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। हम अगर ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तो हमारे लिए समस्याएं हो जाएंगी। मैं ऐसा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात। ये परेश रावल ने बहुत अच्छी बात की आपने। वो मीम जो है ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है, आई एग्री। ट्रंप ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा और हमारी यूके की ट्रेड डील को भारत एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। और इसलिए आज का वीडियो ये मैं प्राउडली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों कि हमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है। ये जो पागलपन के दौरे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप को पड़ क्यों रहे हैं, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स में। आपको मालूम है भारत का पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें हर रोज डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं भारत के प्लेन्स मुझे लगता है गिर गए थे, हमारा नुकसान हुआ था, मैंने ही अमेरिका की। और वो डील है कौन सी डील? तेल निकालने की डील। अच्छा, तेल निकालने की जो डील है उसको तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंस किया गया वो ये है कि बायलैटरल डील जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हो, बात को मानने को तैयार नहीं हो। मिनरल फ्यूल्स हम $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करता है अमेरिका करीब 251 बिलियन का। 1.75 हम $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया में ट्रेड है $3 ट्रिलियन का। हम सिर्फ 2.5% के आसपास हैं दुनिया के बाजार में। अब अगर हम आयरन और स्टील की बात करें दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भिड़ रहे हैं भारत से, और वो 25% का जो टैरिफ लगाया है उन्होंने जिस तरह से, वो मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी दिनों तक चल पाएगा। कारण ये है कि क्योंकि भारत ने भी ये कसम खा रखी है कि हमें झुकना नहीं है। अगर आप मुझे 25% का अन्य चीज़ों पर टैरिफ लगाते हैं तो मैं भी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा। और ये जो लड़ाई है ये ताबड़तोड़ हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इसमें पाकिस्तान एक फायदा हो गया है, वो फायदा आगे चल के हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये ट्रेड की बात थी ही नहीं दोस्तों। ये अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है कि भारत राइज कर रहा है इनके डिक्टेशन के बिना। चलिए अब शुरू करते हैं कि हुआ क्या और किया क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा से अपने क्लासिकल स्टाइल में दोबारा से बोल दिया कि भाई युद्ध तो मैंने रुकवाया था, और अगर 1 अगस्त तक ये डील साइन नहीं हुई, ट्रेड डील, तो मैं आपके ऊपर 20 से लेकर 25% का पेनल्टी लगाने वाला हूं। ये भी बोल दिया कि भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज करता है अगर कोई अमेरिकन प्रोडक्ट भारत में आता है, और अगर हमने ट्रेड डील अमेरिका की टर्म्स के ऊपर साइन नहीं किया है तो हमारे ऊपर 25% का टैक्स लग जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये जो ओवरनाइट हमें ये धमकी दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है, मैंने पहले बोला आपको, लेकिन उससे पहले कुछ और भी किया मोदी जी ने धज्जियां उड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की। एक स्टैंड लिया भारत के पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर हमने ट्रंप को एक 0.01% भी क्रेडिट देने से मना कर दिया। और आपको मालूम है ट्रंप वो आदमी है जिसे क्रेडिट लेने की उसको आदत है, हर चीज का क्रेडिट वो खुद लेता है, बेशक वो फैक्ट्स के ऊपर हो या ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। और
आपको मालूम है कि जब भारत ने या मोदी जी ने उसे क्रेडिट नहीं दिया या कोई चुकी है, साइन हो गई है या होने वाली है, कहने साइन हो गई है और वो डील ये है कि बायलैटरल रिलेशंस में एनर्जी सेक्टर से लेकर और एनवायरनमेंट और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर नहीं हैं कि जिसमें दोनों के बीच एग्रीमेंट्स होंगे और बहुत बड़ी ट्रेड डील। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिसके बारे में जिस पर जंग रोकी थी। जिसके ऊपर कहा था अमेरिका की तरफ से कि पाया ना जंग रोको आप जंग रोकेंगे और हम आपके साथ बड़ी अच्छी डील करेंगे, तो पाकिस्तान ने मान लिया। तो जी, जो है ना अब वो वाली डील हो गई है। अब देखें ये तो ठीक है, मैं आपको ज़रा डिटेल बताती हूँ उसके बाद हम बढ़ेंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुई है अमेरिका की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बज़ाते खुद न जो है वो बनफ़्से नफ़ीस खुद ऐलान किया इसका। ऐलान क्या किया है वो भी हम आपको बताते हैं। हाय आलिया, हाय हाय टू एवरीवन, सबको हाय जी। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा ये बताती हूँ कि जो ट्रंप हैं, उन्होंने की कह दिता जे ओ भी ज़रा सुन लियो तुसी सारा कुछ। ये जी, ये देखिए जी जो ट्रंप है वो लिख रहे हैं, वी आर वेरी बिज़ी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। आई हैव स्पोकन टू द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज ऑल ऑफ whom want to make the United States extremely happy. I will be meeting with the South Korean delegation वगैरह वगैरह उन्होंने कहा सारा। साथ में उन्होंने कहा we have just concluded a deal with the country of Pakistan. जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हम करीब $3 बिलियन का अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका इंपोर्ट करता है $52 बिलियन के आसपास, हमारा हिस्सा है करीब 5.5%। दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं 10 बिलियन, जो वर्ल्ड ट्रेड है वो है 366 बिलियन, हम है दुनिया में सिर्फ 2.3%। तो क्या हम और $3 बिलियन का 1% बाजार और नहीं इकट्ठा कर सकते? अगर हमने दुनिया का सिर्फ 1% बाजार भी अपने साथ जोड़ लिया तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और कहने को तो हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, हर छठा व्यक्ति भारतीय है, सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट हमारे पास है, उसके बाद भी अगर हम दुनिया का 1% बाजार भी नहीं खड़ा कर पाए तो फिर ये नॉलेज और एक्सपीरियंस किस काम का? इसी तरह से मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स करीब हम $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका करीब 18 बिलियन का इंपोर्ट करता है, 16% हमारे डील साइन हो गया, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑलराइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो नहीं सकती। एनीवे, ये कह रहा है कि हम सिंध से निकालेंगे, पंजाब से तेल निकालेंगे। 2 मिनट के लिए मान लो ये खबर सच है, 2 मिनट के लिए मान लो ये खबर सच है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप ने बोला ना 5 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे। कल अगर मोदी जी सिर्फ ये कहते थे पार्लियामेंट में, परसों, माफ करना परसों, अगर परसों मोदी जी पार्लियामेंट में ये कह देते कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने वो आपको बोला कि जिस तरह से पाकिस्तान को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ है कि प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान को अमेरिका ने जो ऑयल का प्रोजेक्ट है वो उससे डील कर ली है, और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में जो डील की है वो एक अच्छी खासी डील है। और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान से अब भारत ऑयल ले, लेकिन भारत तो रूस से ऑयल लेता है और भारी मात्रा में लेता है, ऐसा नहीं छोटी मोटी मात्रा में लेता हो। तो रूस के साथ में भारत अपने संबंध नहीं खराब करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, ऐसा होने वाला तो है।